इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सऊदी लोग एक जगह इकट्ठा है। कोई अपना जुब्बा उतार रहा है, कोई अपना रुमाल उतार रहा है, यहां तक कि कोई अपना बनियान भी उतार रहा है और इज्जत और फख्र समझे जाने वाली अपनी दस्तारें उतार कर फेंक रहे हैं। तो कोई ऊंटों की तरह अपने घुटनों को बांध कर नीचे बैठ रहा है, कोई अपने खंजर तलवारें जमीन में गाड़ रहा है और कुछ तो अपने सरों पर मिट्टी डाल रहे हैं। यानी अजीब और गरीब हरकतें ये सऊदी लोग कर रहे हैं। इनको देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये सऊदियों को हुआ क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये माजरा क्या है, इसकी पीछे की हकीकत क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फवाद सलाम, आप देख रहे हैं फ्यावर रिएक्शन। उम्मीद है आप खैर से होगी। आज जब साथ शेयर करने जाना तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। एक वाक़या हुआ था सऊदीया में कुछ दिनों पहले, तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी थी। एक अरबी था जो कि उनसे कत्ल हुआ था कि इस तरह कुछ हुआ था और फिर जो है ना उनको सज़ा दी गई थी। नाम जो है उनका था वो मोहम्मद बिन मुरसल था। तो काफ़ी जो है ना वो वीडियो ट्रेंडिंग में जा रही थी, माँ के साथ इनकी वीडियो बनी हुई थी और काफ़ी जो है ना एक अजीब सा माहौल था, काफ़ी दिल दहलाने वाली वीडियो है। तो इस पर रिएक्शन किया हुआ है क्लियर रिएक्ट्स ने, जो कि निधि शर्मा है, और एक वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ इनके बारे में कहा गया है और इनके बारे में बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि ये वीडियो इसमें है क्या और ऐसा क्या हुआ था इनके साथ और फिर क्या हुआ बाद में। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो को प्लीज़ स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट, 3 2 1 गो। मोहम्मद बिन मुरसल की आखिरी मुलाकात अपनी अम्मी जान के साथ पूरी इंटरनेट पर वायरल हो रही है। सऊदी अरेबिया विनम्रता से माफिया मांग रहा है। What is the reason behind it कि कई सारे मर्दों ने तो अपने जुब्बा को उतार कर जमीन पे रख दिया। एग्जैक्टली ये स्टोरी है क्या, क्यों ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है, उसे आज खोज निकालने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। एंड यू नो हु इज गोइंग टू डिस्क्राइब अस ऑल दिस इन डिटेल? अब्दुल रशीद मिफ्तही साहब, माय फेवरेट मौलाना एवर। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। रिएक्ट करने से पहले हम बेशक मुस्कुरा पा रहे हैं, बट देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि आफ्टर दिस वीडियो हम सिसक के रो रहे हो। मोहम्मद बिन मुरसल, ये जो नाम है, इन्हीं का वीडियो वायरल हो रहा है अपनी माँ से आखिरी बार मिलते हुए। सोच करके भी दिल टूट जाता है ना कि क्या उस माँ पर बीत रही होगी और क्यों ऐसा हो रहा है कि इतने सारे लोगों की मौजूदगी में वो लास्ट टाइम मीटिंग कर रहा है। सवाल ढेर सारे दिल में उमड़ रहे हैं जिनके जवाब अभी कुछ ही सेकंड बाद हमें मिलने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी नेक दुआ ये करना चाहूंगी कि अल्लाह सुभान व तआला हर बच्चे को महफूज रखे और जिन बच्चों की अम्मी जान नहीं है उनको सब्र अता फरमाए, उनको तसल्ली अता फरमाए। आमीन। आप भी कह दीजिए सुम आमीन। सोशल मीडिया पर सऊदी अरब की ये वीडियो 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो, बहुत ज्यादा वायरल है। लोग इसको शेयर कर रहे हैं, इसके पीछे की अलग अलग कहानी बता रहे हैं और इसके पीछे की जो हकीकत है शायद आप लोगों को पता होगी। अगर नहीं पता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके पीछे का वाकया क्या है, इस वीडियो की हकीकत क्या है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सऊदी लोग एक जगह इकट्ठा है। कोई अपना जुब्बा उतार रहा है, कोई अपना रुमाल उतार रहा है, यहां तक कि कोई अपना बनियान भी उतार रहा है और इज्जत और फख्र समझे जाने वाली अपनी दस्तारें उतार कर फेंक रहे हैं। तो कोई ऊंटों की तरह अपने घुटनों को बांध कर नीचे बैठ रहा है, कोई अपने खंजर तलवारें जमीन में गाड़ रहा है और कुछ तो अपने सरों पर मिट्टी डाल रहे हैं। यानी अजीब और गरीब हरकतें ये सऊदी लोग कर रहे हैं। इनको देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये सऊदियों को हुआ क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये माजरा क्या है, इसकी पीछे की हकीकत क्या है।
تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے ایک بہت دردناک کہانی ہے, ایک بہت غمناک واقعہ ہے. وہ یہ کہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے نجران, جو کہ یمن بارڈر کے قریب ہے. یہ وہاں کا واقعہ ہے کہ دو کزن بھائی تھے جو بہت اچھے دوست بھی تھے, لیکن کسی بات پر دونوں میں بحث شروع ہو گئی. بحث حجت تک پہنچی اور حجت جھگڑے تک پہنچی, اور اس کے بعد محمد مرسل نامی شخص نے غصے میں آ کر اپنے کزن بھائی کو قتل کر دیا, یا پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا. بہرحال قتل ہونے کے بعد پولیس آ کر محمد مرسل کو گرفتار کرتی ہے اور اسے جیل میں ڈال دیتی ہے. چونکہ سعودی عرب میں شریعہ قانون چلتا ہے, وہاں پر کسی کا فون کال نہیں چلتا, کسی نیتا کی پرچی نہیں چلتی, یا رشوت نہیں چلتی. شریعت میں خون کا بدلہ خون ہے, قصاص قتل کے بدلے قتل. بہرحال محمد مرسل کو پولیس گرفتار کرتی ہے, کورٹ میں کیس چلتا ہے اور ایک دن قتل ثابت ہو جاتا ہے. وہ بھی ایسے سالوں سال نہیں کہ 10 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے. کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ 1 سال میں یہ ساری کارروائی مکمل ہو گئی, اور ایک خبر یہ ہے کہ 3 مہینے میں ہی یہ کارروائی مکمل ہو گئی, اور کورٹ نے قاتل محمد مرسل کو سزائے موت سنا دی. اب جب ایسا ہو جاتا ہے, قتل ثابت ہو جاتا ہے, اور جب کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ اس قاتل کی گردن کو اڑا دیا جائے, ایسا ہونے پر دونوں خاندان اور یا پھر دونوں قبیلے والوں کو کچھ مہلت دی جاتی ہے کہ وہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں. قانون کے حساب سے, شریعت کے قانون کے حساب سے 3 راستے بچتے ہیں. ایک یہ کہ قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل, خون کے بدلے خون. دوسرا راستہ یہ ہے کہ دیت دے کر, کچھ معاوضہ دے کر, خون بہا دے کر قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا راستہ جو سب سے اچھا راستہ ہے, جس کی فضیلت بھی ہے, اس پر ثواب بھی ہے, کہ مقتول کے ورثہ یعنی جن کا قتل ہوا ہے اس کے خاندان والے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے کہ چلو ہمارا بیٹا تو چلا گیا, واپس نہیں آ سکتا, ہم آخرت میں اس کا اللہ سے بدلہ لیں گے, ہم اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں. یہ معافی سب سے اچھا راستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت فضیلت بتائی ہے. لیکن یہ مقتول کے خاندان والوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ان کے رشتہ داروں کے پاس ہی یہ حق ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ اپنے حق کا استعمال کرے تو ان پر کوئی گناہ ہوگا, گناہ نہیں ہوگا, لیکن اگر معاف کر دیتے ہیں تو ان کو بہت ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ان کو دے گے. لیکن اگر وہ چاہے تو قصاص بھی لے سکتے ہیں, یا پھر چاہے تو دیت اور معاوضہ خون بہا لے کر اللہ کے لیے قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ مقتول کے خاندان کے لوگ کچھ دیت لے لیتے ہیں, کچھ خون بہا لے لیتے ہیں, کچھ معاوضہ لے کر قاتل کو چھوڑ دیا جاتا ہے, یا تو پھر بنا کچھ لیے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے معاف بھی کر دیا جاتا ہے. صرف اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ ایسا نہ سمجھے کہ سعودی میں سب قصاص ہی لیتے ہیں, اکثر معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں مقتول کے قبیلے والے شاید بہت غصے میں تھے. وہ صرف قصاص چاہ رہے تھے, وہ صرف چاہ رہے تھے کہ محمد مرسل کو سزا ملے. اس لیے قاتل محمد مرسل کے قبیلے والے مقتول کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے, یعنی جس کا قتل ہوا تھا اس کے گھر کے سامنے معافی مانگنے کے لیے جمع ہو گئے, اور انہیں الگ الگ طریقے سے منانے لگے. اس میں بڑے بڑے شیخ بھی تھے اس قبیلے کے جو لکھپتی, کروڑپتی, ملینئر ہے, لیکن وہاں پر قانون سب کے لیے ایک چلتا ہے. اور معافی کی, وہ سب لوگ معافی کی درخواست کرنے لگے, جو ان سے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کرنے لگے. عرب میں ہمارے یہاں ہوتا نا کہ پگڑی, یہ اس کو بہت عزت اور فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے. جب وہ کسی کے قدموں میں رکھ دی جائے, مطلب پورے خاندان کی عزت قدموں میں رکھ دی گئی ہے. وہاں پر عرب میں عمامہ یہ بہت عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے, فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے. وہاں کے شیخ لوگوں نے اپنا عمامہ اتار کر وہ مقتول کے خاندان والوں کے سامنے زمین پر رکھ دی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری عزت اتار کر سامنے رکھ دی. یہاں تک کہ قاتل کے قبیلے والوں نے صرف عمامہ ہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے اپنا جبہ, اپنی بنیان تک اتار کر سامنے رکھ دی.
कुछ शेख लोग तो जमीन पर गिर गए, अपनी तलवारें अपने खंजर उनके सामने गाड़ दिए, अपने सरों पर मिट्टी तक डाल दी, अपने घुटनों को जानवरों की तरह बांध दिया, या फिर लाखों करोड़ों रियाल सोना चांदी और प्रॉपर्टी के पेपर लेकर सामने आ गए कि सब ले लो, सिर्फ माफ कर दो, हमारे कबीले के बच्चे मोहम्मद मुरसल को माफ कर दो। यानी वो सब कुछ उन्होंने किया जो वो कर सकते थे। एक तरह से अपनी जबान में कहा जाए, जितना गिर सकते थे वो गिरे। ये सारा मंजर देखकर सारा अरब चीख उठा कि अब तो माफ कर देना चाहिए, मोहम्मद मुरसल को माफी मिल जानी चाहिए। इतना होने के बाद भी मकतूल के कबीले वालों का दिल नहीं पसीजा, उनका दिल नरम नहीं हुआ। उन्होंने ना दौलत ली, उन्होंने ना जो है माफ किया, बल्कि उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया और किसास पर ही डटे रहे। अब कोई रास्ता बचता नहीं था। शरीयत और सऊदी कानून के मुताबिक मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत दे दी गई। कहते हैं कि मोहम्मद मुरसल की आखिरी ख्वाहिश अपने मां से मिलना था, सो उसे मिला दिया गया। ये कलेजा फाड़ देने वाला मंजर उसी का है। सजाए मौत से पहले बेटे को अपने इस मां से मिलाया गया, दोनों एक दूसरे से आखिरी बार मिलकर रो रहे हैं। हालांकि ये वाकया हमें बहुत कुछ सिखाता है। कानून की बालादस्ती जरूरी है ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो। इंसान का खून सस्ता नहीं है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, इसीलिए अरब मुल्कों में क्राइम रेट बहुत कम है, ना के बराबर है। कानून से बढ़कर, शरीयत से बढ़कर कुछ नहीं है। एक ही कानून सबके लिए, इसमें कोई वसीला नहीं, किसी बड़े आदमी का लेटर नहीं, कोई पैसों का लेन देन नहीं, कोई खानदानी रोब नहीं, कोई ओहदे पद का इस्तेमाल नहीं, कोई रिश्वत नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। आज हमारे यहाँ क्राइम का रेशो इसलिए बढ़ रहा है कि इंसानी खून को सस्ता कर दिया गया है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून होता है। बड़े लोगों के लिए अलग कानून, ओहदे वालों के लिए अलग कानून, करोड़पति बिलियनियर मिलियनियर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, किसी कौम के लिए अलग कानून और किसी एक कौम के लिए अलग कानून। इसलिए यानी क्राइम का रेशो इतना बढ़ गया है कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो टाइम है ना, इस टाइम के अंदर भी पता नहीं कितने कत्ल हो गए होंगे, कितने मर्डर हो गए होंगे, या कितने कातिल छूट गए होंगे, या कितनी रिश्वत की लेन देन हो गई होगी। एक छोटा सा वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का, बनु मखजूम की एक औरत चोरी करते हुए पकड़ी जाती है, उस पर चोरी साबित हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हद कायम कर देते हैं, उसके हाथ काटने का हुक्म दे देते हैं। चूंकि वो फातिमा एक बड़ी इज्जतदार कबीले से थी, तो उस कबीले के लोग ये चाह रहे थे कि सजा में कुछ रियायत हो जाए, या माफी मिल जाए, या फिर कुछ और ऐसा हो जाए कि उसके हाथ कटने से बच जाए। लेकिन किसी की हिम्मत हो नहीं रही थी, तो हजरत उसामा बिन जैद को उन लोगों ने चुना कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बात करे और थोड़े रियायत की मांग करे, क्योंकि वो शरीफ कबीले से थी, बड़े कबीले से थी। जब हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु डरते डरते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, तो अल्लाह के रसूल गज़बनाक हो गए, गुस्से में आ गए और लोगों से कहा, क्या तुम पिछली कौमों की तरह बर्बाद होना चाहते हो? पिछली कौमें तबाह और बर्बाद इसीलिए हुई कि बड़े खानदान वालों के लिए, बड़े कबीले वालों के लिए अलग उनका कानून होता था, उनके लिए रियायत होती थी, और छोटे खानदान वाले या छोटे और गरीब लोगों के लिए अलग कानून होता था। इसलिए ये भेदभाव की वजह से कितनी कौमें तबाह और बर्बाद हो गई। और फरमाया कि अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसके हाथ काट देता। ये होता है कानून, और ये होती है कानून की बालादस्ती। और यही अल्लाह, अगर ये कानून दुनिया में जो है कायम हो जाए तो क्राइम ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतनी सही बात कही ना मौलाना साहब ने कि इंसान का खून इतना सस्ता नहीं है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि उन्होंने अपने राइट को यूज करके नहीं चाहा माफ करना तो नहीं किया। और जब भी
ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना तो पूरी दुनिया को एक मैसेज पहुंचता है कि नियम कानून इस्लाम के अंदर इतना सख्त है कि किसी की हिम्मत नहीं होती क्राइम को अंजाम देने की। अब इस वीडियो में जो हमको दिखाया गया, मोहम्मद बिन मुरसल इतना बड़ा क्राइम कमिट कर दिया कि कजन का मर्डर कर दिया। मसला चाहे कुछ भी हो, मर्डर करना बिल्कुल जस्टिफाइबल एक्ट नहीं है और उसकी सजा भुगतनी पड़ गई। और इबरत भी बाकी के सऊदी अरेबिया के जितने भी नागरिक हैं सबको मिल गई कि हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। सभी यही मांग करते हैं कि रेप केसेस में इस्लामी कानून लागू हो जाना चाहिए, तभी रेपिस्ट को अकल आएगी और आगे से ऐसे गिनौने जुर्म हैं उन्हें करने से पहले वो रेपिस्ट 100 बार सोचेगा। एंड सेम गोज इन द केस ऑफ मर्डर एंड अदर ड्रेडली क्राइम्स। आई होप इस वीडियो से, इस पूरे वाक़ये से हम सब ने इबरत हासिल करी है एंड इट ब्रिंग्स अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ। और मोहम्मद बिन मुरसल और उनके कज़न की जो फैमिलीज़ है सभी को अल्लाह सुब्हान व तआला सब्र व तसल्ली अता फरमाए। फ़िलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और उम्मीद करते हैं ऐसे रुला देने वाले वीडियो के साथ कभी मिलना ना पड़े, ऐसा कोई क्राइम पूरी दुनिया में कमिट हो ही ना। लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। महफूजियत के साथ ज़िंदगी जिएं और खुश रहें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वीडियो आपने देख ली और वाकई ये जो है ना, जिस तरह इनका सऊदियों का सिस्टम है तो काफ़ी सख्त है और इसी की बिना पर उनकी जो गवर्नमेंट है वो पावरफुल है और उनकी गवर्नमेंट जो इकानमी है वो काफ़ी ऊपर जा रही है, क्योंकि इस्लाम की नज़र से वो शरीयत जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और जो इस्लाम में है कसास और इस तरह जो है ना वो माफ़ी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान जो है ना उसका दिल जो है ना वो दहल जाता है, क्योंकि कत्ल जो है ना वो कत्ल होता है, अगर वो गलती से भी हो जाए या जानबूझ कर कर जाए, लेकिन कत्ल कत्ल होता है और इंसान का खून इतना सस्ता नहीं। नीतीश शर्मा ने काफ़ी अच्छी बात की है और इसके साथ जो ये कारी साहब हैं और अलामा साहब, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की है कि वाकई जो हमारा यहाँ पे सिस्टम है पाकिस्तान में देखा जाए तो कोई चोरी करता है उसका पता नहीं चलता, कोई कत्ल भी कर लेता है तो अगर वो पकड़ा भी जाए तो कुछ दिनों में वो छूट जाता है। रिश्वत देकर या अपने ताल्लुकात बनाकर अपने ताल्लुकात की बिना पर वो छूट जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी जो है ना केसेस चलते रहते हैं, इंसान मर भी जाता है लेकिन फिर भी केस चलते रहते हैं। तो ये हमारा जो है ना सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है। हमें जो है ना इस तरह का कानून नाफिज करना चाहिए कि कोई भी कत्ल ना करे और अगर वो कोई क्राइम करे तो उससे पहले 100 बार सोचे कि मेरे साथ क्या होगा। मेरा दिल खफा हुआ कि उसकी अम्मी पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि जो ख़ानदान, जो एक इंसान एक काम कर लेता है लेकिन उसका ज़ोर सारा पूरे ख़ानदान में पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने जो अपना उमामा है और जो सब कुछ उन्होंने अपनी ज़मीन पर उनके कदमों में रख दी, तो ये एक बड़ी बात है। क्योंकि जो इनके ख़ानदान है वो अपने आप को कुछ समझते हैं, काफ़ी बड़ी ख़ानदान है अरबों की और इस तरह जो है ना वो करते हैं तो वो अपनी इज़्ज़त उनके हाथ में, उन्होंने कदमों में रख दी थी, लेकिन फिर भी जो उनकी मुखालिफ पार्टी जो चाहेंगी वही होगा। तो ये वीडियो थी, वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।